Hello बच्चों, myself Sabyata Bhargav and I welcome you all to the Mastermind School. Today we are going to start our chapter 1, Sources of Food. Today we are going to learn about sources of food. कहाँ से हमें फूड जो हम खाते हैं वो मिलता है. Sources of food. फूड अ बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी. फूड क्या होता है? फूड एक एनर्जी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है. बिना फूड के एनर्जी नहीं मिलती है. फूड खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है. अ सब्सटेंस विच गिव्स एनर्जी एंड कीप्स द बॉडी इन गुड हेल्थ इज कॉल्ड अ फूड. जो सब्सटेंस फूड क्या होता है? फूड एक सब्सटेंस है जिसे खाने से हमें एनर्जी मिलती है. जैसे कि गाजर, मूली, इन सब को खाने से हमें एनर्जी मिलती है. रोटी, हम रोज़ रोटी खाते हैं, रोटी खाने से हमें एनर्जी मिलती है. और यही एनर्जी हमें हेल्प करती है कि हम हमारे डेली के वर्क कर सकें. यही एनर्जी हमारी बॉडी को एक गुड हेल्थ प्रोवाइड करती है. Several types of nutrients consists of food. जो फूड होता है उसमें बहुत प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सब न्यूट्रिएंट्स फूड में पाए जाते हैं और इसी फूड से हमें एनर्जी मिलती है. फूड इज़ नोन एज अ नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स. फूड जो है वो ह्यूमन बींग्स की, इनफैक्ट सारे एनिमल्स की एक नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है. फूड के बिना जीवित रह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. क्यों? क्योंकि फूड हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमें बढ़ने में हेल्प करता है. फूड जो होता है वो हमारे डैमेज सेल को और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में, जो सेल, जैसे कि आपको अगर हाथ में लग गया है तो वो जो पार्ट है हाथ का वो डैमेज्ड हो जाता है, उसको रिपेयर करने में फूड जो है वो हेल्प करता है. फूड प्रोवाइड अस एनर्जी. जो बेसिक नेसेसिटी है फूड की वो एनर्जी के लिए ही है. क्यों? क्योंकि फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है. जो खाना हम खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है. फॉर प्रोटेक्शन, जो अगली नेसेसिटी है फूड की वो है प्रोटेक्शन के लिए. क्यों? ताकि हम जो भी डिसीज़ेस से लड़ सकें, रेजिस्टेंस कर सकें, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें अपनी बॉडी को. किससे? डिसीज़ेस से. जो भी डिसीज़ेस से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें, उसके लिए फूड एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है. वैरायटी ऑफ फूड्स. अब जैसे कि आपको पता है फूड्स एक प्रकार का तो होता नहीं है, बहुत सारे प्रकार का होता है. जैसे हम घर में एक दिन में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 टाइम फूड को कंज्यूम करते हैं. कैसे? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के रूप में. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. फूड जो है वो अलग अलग टाइप का होता है. जैसे कि दाल अलग है, चावल अलग है, रोटी अलग है, सब्जी अलग है, सब अलग अलग टाइप का है. अब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइप का फूड आता कहाँ से है. नाउ फूड फ्रॉम प्लांट्स. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो फूड है वो प्लांट से हमको कैसे मिलता है. द फर्स्ट वन इज सीरियल्स यानी अनाज का एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो वीट, गेहूँ जो हम उगाते हैं उसे हम अनाज बोलते हैं. तो पहले टाइप का फूड जो हमको प्लांट से मिलता है, जो हमको प्लांट से प्रोवाइड होता है, वो होता है सीरियल्स यानी अनाज. यहाँ देखो, वीट, बार्ले, राइस, मेज़, ओट्स और मिलेट. मेज़ यानी भुट्टा. तो ये सब टाइप के सीरियल्स हैं जो हमको प्लांट से प्रोवाइड होते हैं, जो हमको प्लांट से मिलते हैं. और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का जो हमें प्लांट से प्रोवाइड होता है. और ये जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा रिच होते हैं. मतलब इनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है. क्या क्या? वीट, बार्ले, राइस, मेज़,
ओट्स एंड मिलेट। ये सब जो हैं वो सीरियल्स हैं यानी अनाज हैं जो कि प्लांट से पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे पल्सेस के बारे में। पल्सेस यानी दालें, दाल जो आप घर में खाते हो ना, दाल चावल जो हम खाते हैं वो होती हैं पल्सेस। और जो पल्सेस होती हैं, दाल जो होती हैं वो प्रोटीन्स में बहुत ज़्यादा रिच होती हैं, मतलब उनके अंदर प्रोटीन्स पाया जाता है। जो कॉमनली हम खाते हैं दालें वो हैं किडनी बीन्स यानी राजमा। राजमा को किडनी बीन्स बोला जाता है। राजमा, मूंग हो गई, उड़द और अरहर, ये जो है वो दालें हैं, पल्सेस हैं जो कि हम खाते हैं। ये भी प्लांट से ही आती हैं, इसलिए ये भी एक तरीके का फूड है जो हमें प्लांट से मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फ्रूट्स। फ्रूट्स जो हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम अगर फ्रूट के लें तो ऑरेंजेस हो गया, बनानास हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल, मेलन्स, ये सब जो हैं वो फ्रूट्स हैं। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। तो ये भी फ्रूट्स भी एक तरह का फूड है जो हमें प्लांट देता है। नाउ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स भी एडिबल होते हैं, मतलब वेजिटेबल्स को भी हम खाते हैं। तो वेजिटेबल्स आर एडिबल प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जो वेजिटेबल्स होते हैं वह भी जो खा सकें हम पार्ट प्लांट का, उसे हम वेजिटेबल्स बोलते हैं। जैसे कि सीड्स भी प्लांट का पार्ट है जिसे हम खाते हैं। अब सीड्स में अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो आपके इधर मटर आता होगा। मटर भी एक प्रकार का सीड है, मतलब बीज है जिसे हम खाते हैं, तो उसे हम वेजिटेबल में ले लेते हैं। अब कुछ वेजिटेबल को हम रॉ खा लेते हैं, मतलब कच्चा खा सकते हैं, जैसे कि मूली हो गई, गाजर हो गई, ये सब वेजिटेबल हैं जो हम कच्चा खाते हैं। और कुछ को हम कुक करके यानी बना के खाते हैं, जैसे कि आलू, टमाटर। टमाटर को आप कच्चा भी खाते हो, सब्जी में भी बना के खा लेते हो, जैसे टमाटर की सलाद काटी जाती है। पर जो आलू है उसे आप पकाकर ही खाते हो क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, आप उसे कच्चा नहीं खा सकते। जो वेजिटेबल्स है वो बहुत ही रिच सोर्स होते हैं विटामिन्स के, उनमें विटामिन्स पाया जाता है। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन के एंड विटामिन B6। ये 3 प्रकार के विटामिन हैं जो कि वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। कौन कौन से विटामिन्स? विटामिन ए, विटामिन के एंड विटामिन B6। और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट और मिनरल का भी। ठीक है बच्चों। अब नट्स जो हैं, नट्स आप लोगों ने खाए हुए हैं, जैसे कि आपने कैश्यू खाया होगा, बादाम खाई होगी, काजू खाया होगा। ये एक प्रकार के नट्स होते हैं। ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं। ग्राउंड नट्स, सभी ने मूंगफली खाई है, मूंगफली भी हमें प्लांट से ही मिलती है। स्पाइसेस एंड हर्ब्स, स्पाइसेस भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं, जैसे कि क्लोव्स, यहाँ डायग्राम बना है। क्लोव्स यानी क्लोव्स जो हम खाते हैं हमारे इधर पर लौंग, उन्हें क्लोव्स बोलते हैं। तो क्लोव्स भी एक प्रकार का स्पाइसेस है और ये हमारा जो फूड है उसे फ्लेवर कर देता है, उसे और टेस्टी बना देता है। जैसे कि हींग डालने से दाल और टेस्टी बन जाती है। बेवरेजेस एंड ऑयल, जो बेवरेजेस है, टी, कॉफ़ी वगैरह, ये सब भी प्लांट से ही मिलते हैं हमें। तो क्या क्या फूड हमने देखा जो हमें प्लांट से मिलता है? सीरियल्स, अनाज, उसके बाद पल्सेस यानी दालें, फिर हमारा फ्रूट्स, फिर वेजिटेबल्स। ये सारे जो हैं हमें प्लांट से ही मिलते हैं, इसलिए हमें फूड फ्रॉम प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड फ्रॉम प्लांट, वो फूड जो हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने फूड फ्रॉम प्लांट्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमें प्लांट से फूड मिलते हैं, वैसे ही हमें एनिमल्स से भी फूड मिल सकता है। एनिमल से भी फूड मिल सकता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फूड फ्रॉम एनिमल्स, वो फूड जो हमें एनिमल से, जानवरों से मिलता है। So, what are the basic types of food we get from the animals? Milk,
एग्स एंड मीट। मिल्क, एग्स और मीट जो है वो हमें एनिमल से मिलता है। जो मिल्क है, जो दूध है, हमें गाय से मिलता है। गाय भी एक प्रकार का एनिमल है, तो जो मिल्क है वह भी हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है। मिल्क जो होता है वो प्रोटीन में बहुत ही हाई होता है, हाई रिच इन प्रोटीन। जो मिल्क है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और उसमें ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। मतलब मिल्क ही बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो मिल्क होता है उसमें कैल्शियम होता है। क्या होता है बच्चों? कैल्शियम। और कैल्शियम जो होता है हमारी बोन्स को और टीथ को, हमारी हड्डियों को और हमारे दांत को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए हमें रोज़ 1 ग्लास मिल्क ज़रूर पीना चाहिए, हमें रोज़ 1 ग्लास दूध ज़रूर पीना चाहिए, ताकि हमारे बोन्स और हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग रह सकें। क्यों? क्योंकि उन्हें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है और मिल्क एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का। मिल्क में विटामिन्स ए और डी पाए जाते हैं। क्या? विटामिन्स ए एंड डी। तो मिल्क एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन्स ए एंड डी का। नाउ एग्स। एग्स भी हमको एनिमल से ही मिलते हैं। हैंस जो हैं वो भी एनिमल हैं और उसी से हमें एग मिलते हैं। तो एग एक ऑल्सो अ फूड वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स। एग्स इज़ ऑल्सो अ फूड वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स। जो एग होता है उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और फैट होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, इसलिए हमें एग्स खाना चाहिए। ड्यू टू सम रीज़न्स कुछ लोग एग्स नहीं खा पाते हैं, तो जो एग्स नहीं खा पाते हैं वह उनको मिल्क ज़्यादा पीना चाहिए। बाकी एग्स भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। मीट जो है वो भी हमें एनिमल से मिलता है और मीट भी हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन, आयरन, जिंक एंड विटामिन बी। मीट में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, आयरन, जिंक एंड विटामिन बी। मीट जो होता है वो एक्सट्रीमली हेल्दी होता है, क्योंकि इन सब में प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन बी चाहिए होता है। जो प्रोटीन है हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। आयरन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे बॉडी को और शक्ति मिलती है काम करने की। और विटामिन बी, एग हमें, जो मीट है वो हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? मीट जो है वो हमें फिश से मिल सकता है, कैटल से मिल सकता है, शीप से मिल सकता है। मीट का भी अलग अलग सोर्स हो सकता है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो फूड है वो हमें प्लांट से भी मिल सकता है और फूड जो है हमें एनिमल से भी मिल सकता है, और दोनों टाइप का फूड लेना हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मीट भी हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सब में अलग अलग टाइप के विटामिन्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं और हमारी बॉडी को सारी चीज़ों की एक समान ज़रूरत होती है। ना हम ज़्यादा मीठी मीट खा सकते हैं तो भी हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वेजिटेबल्स की कमी आ जाएगी, फिर हमारी बॉडी में कुछ विटामिन्स की कमी आ जाएगी। इसलिए हमें सारी चीज़ों को इक्वल मात्रा में, इक्वल डिवीज़न में खाना ज़रूरी है। अब हम लोग पढ़ेंगे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। देयर आर 3 मेन ईटिंग हैबिट्स ऑफ ऑल एनिमल्स। मेनली जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसके हिसाब से हमने एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से? हार्बीवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल एंड ओमनीवोरस एनिमल। 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहला हार्बीवोरस एनिमल, दूसरा कार्निवोरस एनिमल और तीसरा ओमनीवोरस एनिमल। वो एनिमल जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हों, प्लांट्स, ग्रास, लीव्स, उन्हें हम हार्बीवोरस बोलते हैं। किन्हें? वो एनिमल जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स, उन्हें हम हार्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं।
जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं तो काउस, जो गाय होती हैं वो सिर्फ ग्रास खाती हैं, रोटी खाती हैं जो कि हम प्लांट से ही बनाते हैं। तो जो एनिमल्स प्लांट्स पार्ट खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स पार्ट, उन्हें हम हार्बीवोरस एनिमल बोलते हैं। कार्निवोरस एनिमल हम किन्हें बोलते हैं? कार्निवोरस एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं। किनको? अदर एनिमल्स को। एनिमल्स दैट ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, जो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हों। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं तो लॉयंस, टाइगर्स, स्नेक्स। जो लॉयंस हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि लॉयन ग्रास खा रहा हो, लॉयन ग्रास नहीं खाता है, लॉयन डियर खाता है। मतलब लॉयन जो है वो अदर एनिमल्स को खाता है, इसलिए हम उन्हें कार्निवोरस बोलते हैं। जो तीसरे टाइप के होते हैं हम उन्हें ओमनीवोरस बोलते हैं। ओमनीवोरस यानी जो ग्रीन प्लांट्स को भी खा सकते हों और जो अदर एनिमल्स को भी खाते हों, उन्हें हम ओमनीवोरस बोलते हैं। जैसे कि रैट यानी चूहा जो है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी खाता है, और अगर आप उसे खाना पड़ा मिल गया तो वो उसे भी खा लेगा। जैसे कि चीज़ चूहा को बहुत पसंद है। तो जो चूहा है हम उसे ओमनीवोरस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्लांट पार्ट को भी खा सकता है और वो अदर एनिमल्स को भी खा सकता है, इसलिए हम उसे ओमनीवोरस बोलेंगे। नाउ वी विल लर्न अबाउट स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स हम किन्हें बोलते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो डिके मीट को कंज्यूम करते हो। किन्हें? वो ऑर्गेनिज्म जो कि डिके मीट, सड़ा हुआ मीट को कंज्यूम करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मानिए शेर ने कोई शिकार किया, उसने अपना पार्ट जितना उसे खाना था एनिमल का उसने खाया, उसने शिकार किया, उसने उसे खाया और थोड़ा बहुत पार्ट वो वहीं छोड़ के चला गया। अब ये जो वो छोड़ के चला गया है वो कुछ दिनों तक सड़ता रहेगा। अब जो एनिमल्स हैं जिन्हें हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं वो आके इस पार्ट को खा लेंगे। ठीक है, समझे आप लोग? शेर ने कोई शिकार किया, वो उस पार्ट को, वो उस एनिमल को खा के चला गया, फिर जो छोटा मोटा पार्ट वहाँ बचा रहेगा उस पर ये स्कैवेंजर्स उस पार्ट को खा लेते हैं, इसलिए हम इन्हें स्कैवेंजर्स बोलते हैं। अगर मैं इनके एग्जांपल्स दूँ तो रकून्स, येलो जैकल्स, इन्हें हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स। नाउ पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं अदर एनिमल्स पे अपने फूड के लिए। जैसे कि मॉस्किटो, मच्छर सभी ने देखा है। मच्छर जो होता है वो इंसानों के ऊपर बैठ के इंसानों का खून चूसता है। मतलब ना मच्छर ने अपना खुद का खाना बनाया, मच्छर जो है वो दूसरे लिविंग बीइंग पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? ह्यूमन बीइंग्स पे। मच्छर ने हमारा खून चूसा है तो वह हम पर डिपेंड कर रहा है खाने के लिए, इसलिए हम इन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं। क्या? पैरासाइट्स। बच्चों अब हम लोग फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में? फूड चेन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि सारे लिविंग बीइंग्स का खाना एक ही नहीं होता है। जैसे कि डियर जो है वो ग्रास खाता है, लॉयन डियर को खा लेता है, जो स्नेक है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेता है। ऐसे ही सारे लिविंग बीइंग्स का खाना अलग अलग होता है और ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, और इसी को हम बोलते हैं फूड चेन। अ फूड चेन इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग ऑन नेक्स्ट वन टू फीड ऑन। मतलब जो फूड चेन होती है वो ऑर्गेनिजम्स की एक सीरीज होती है जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक फूड चेन बताई गई है। ग्रास को कौन खाता है? टिड्डे। टिड्डे को कौन खा लेता है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा लेता है? स्नेक। और स्नेक को खा लेता है ईगल। मतलब यहाँ पे एक फूड चेन बन गई है। ग्रास को टिड्डे कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, कीड़े मकोड़ों को उनसे बड़े जानवर यानी फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को उनसे बड़े जानवर यानी स्नेक ने खा लिया, और स्नेक को उनसे बड़े जानवर यानी ईगल ने खा लिया। तो एक प्रकार की फूड चेन बन गई है
कि एक को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने, तीसरे को चौथे ने और चौथे को पांचवे ने, मतलब एक फूड चेन यहाँ पे बन चुकी है। फूड चेन हमारी ग्रास से स्टार्ट हुई है और ईगल पे जो बड़े एनिमल्स हैं उस पे आके ख़त्म हो गई है। इसे हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। तो हम लोगों ने फूड चेन के बारे में पढ़ा। अब जो फूड चेन है वो एक पॉइंट से शुरू होती है और दूसरे पे ख़त्म होती है। जैसे कि यहाँ पे भी एक फूड चेन दी हुई है। ग्रास को जेब्रा ने खाया और जेब्रा को लॉयन ने खाया। ग्रास को बड़े एनिमल्स ने खाया और बड़े एनिमल को उससे भी बड़े एनिमल ने खाया। तो यहाँ पे ग्रास जो है वो हमारी प्रोड्यूसर्स है। क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा पार्ट है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और ग्रास जो है वो प्लांट है जो अपना खाना खुद बनाती है। तो ग्रास हमारी प्रोड्यूसर्स है, जहाँ से हमारी फूड चेन स्टार्ट हुई है। फिर इसको ज़ेब्रा ने खाया, जिसे हमने प्राइमरी कंज्यूमर बोला। फिर ज़ेब्रा को लॉयन ने खाया, जिसे हमने सेकेंडरी कंज्यूमर बोला। आप लोगों को फूड चेन समझ में आई कैसा हुआ है? एक पॉइंट से शुरू हुआ है और लास्ट पॉइंट पे एंड हुआ है। ग्रास को जेब्रा ने खाया, जेब्रा को लॉयन ने खाया और इसे हम फूड चेन बोलते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स रिकॉल करें तो हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट पॉइंट है, फूड इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर एंड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। फूड हमें क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमारी ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। जो मेन सोर्स होता है फूड का वो प्लांट्स और एनिमल्स ही होते हैं। कुछ फूड हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ फूड हमें एनिमल से मिलते हैं। Herbivorous eat plants, carnivorous eat other animals and omnivorous eat both plants and animals. Herbivorous क्या होते हैं? जो कि सिर्फ प्लांट्स ईट करते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स को भी ईट करते हैं और ओमनिवोरस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं। पैरासाइट्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर फूड। जो पैरासाइट्स होते हैं वो अदर लिविंग एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। Parasites are the animals that live on or inside other animals for food. A food chain tells who eats what in the environment. All food chains begin from green plants. जो फूड चेन है हमको उससे पता चलता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ कैसे खाती है एनवायरनमेंट में, कि किसको कौन खाता है। और जो फूड चेन होती है वह हमेशा ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट होती है। यहाँ पे भी ये फूड चेन ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट हुई है। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोग इस चैप्टर को 2-3 बार और रीड करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।